हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द CSC गेटअप। प्रीवियस पार्ट में हमने बी ट्री का कंस्ट्रक्शन देखा था। इस पार्ट में हम बी प्लस ट्री, जो कि थोड़ा सा एडवांस है बी ट्री के कंपेयर में, वो देखेंगे। तो जो बी ट्री होता है ना, उसमें क्या इंटरनल एक्सटर्नल नोड सबके लिए जो वो चलते हैं स्ट्रेटेजी होती है वो सेम होती है। दैट्स वाई मैंने आपको बी ट्री कंस्ट्रक्शन में फॉर्मूला भी जो बताया था वो मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूला होता है ये सेम रहेगा, भले वो क्वेश्चन में इंटरनल नोड की बात कर रहे हो या एक्सटर्नल नोड की बात करें। लेकिन जब बी प्लस ट्री की बात आती है ना, तो उस केस में क्या होता है, इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड के लिए फॉर्मूलेज चेंज हो जाते हैं। तो वही सेम पी की बात करते हैं, वही सेम टर्म लेते हैं जो हमने प्रीवियस पार्ट में लिया था। वहाँ पे भी हमने ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट किया था, पी से। ये हमारा सिर्फ एक वो है ताकि हम जो फॉर्मूलाज कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इसके बेसिस पे कर लें। तो जो हमारा इंटरनल नोड है वो कैसा होगा, इंटरनल नोड, अब हमारे जो इंटरनल नोड के लिए फॉर्मूला होगा वो होगा पॉइंटर, जो आपको ये ऑर्डर गिवन है, मल्टीप्लाई विद CP चाइल्ड पॉइंटर P-1 इंटू कीज, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। जबकि बी ट्री के केस में यहाँ क्या था, की प्लस RP था, यानी कि की पॉइंटर एंड रिकॉर्ड पॉइंटर का सम था। जबकि यहाँ क्या सिर्फ और सिर्फ कीज है इंटरनल नोड के केस में। जबकि जब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा उसमें लीफ नोड्स की, तो उस केस में यहाँ पे कीज एंड रिकॉर्ड पॉइंटर दोनों आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम ये जो इस मेथड है हमारे इंटरनल नोड का। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो डिफरेंस है ना हमारे बी और बी प्लस ट्री में, वो सिर्फ इस इंटरनल नोड की वजह से आया है। बी ट्री में क्या होता था, की एंड रिकॉर्ड, यहाँ पे हमारा ब्लॉक स्टोर है, उसके साथ में यहाँ पे की पॉइंटर एंड रिकॉर्ड पॉइंटर साथ में स्टोर होते थे। मैंने बी ट्री का कंस्ट्रक्शन लिंक में शेयर किया है, वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर आपने बी ट्री का कंस्ट्रक्शन नहीं देखा है तो। वहाँ हमारे पास क्या था, ब्लॉक के साथ की एंड रिकॉर्ड था। अब देखो यहाँ फॉर्मूला में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं है, इट मीन्स यहाँ क्या डिफरेंस आया, ब्लॉक के साथ सिर्फ और सिर्फ की होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होगा। लीफ नोड्स के केस में रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, इंटरनल नोड्स के केस में हमारे पास क्या नहीं होता है, यहाँ पर रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता। तो अब जो हमारा एक्चुअल फॉर्मेट बनेगा इंटरनल नोड का वो किस तरह से बनेगा, कितना ऑर्डर है हमारा, पी ऑर्डर है। इट मीन्स व्हाट, ऑर्डर जो ब्लॉक पॉइंटर्स बनेंगे वो तो कितने बनेंगे, p नंबर्स ऑफ, एंड जो हमारी कीज बनेंगी वो क्या बनेंगी, P-1 कीज बनेंगी। तो यहाँ हमारे क्या आएगा, फर्स्ट ब्लॉक आएगा और उसके साथ क्या आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ की आएगा, रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं आएगा। बी ट्री में रिकॉर्ड पॉइंटर भी आता है। देन सेकेंड ब्लॉक आएगा, उसका की आएगा, एंड लाइक दैट हमारे पास यहाँ क्या आएगा, ब्लॉक जो P है वो और उसका यहाँ पे ये एट लास्ट हमारे पास ब्लॉक ये रहेगा। क्यों, क्योंकि की क्या होता है, K माइनस, यहाँ पे K P-1 रहेगा, एंड लास्ट हमारे पास क्या आएगा, ब्लॉक पॉइंटर आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्टैंडर्ड जो हम नोड डिज़ाइन करेंगे बी प्लस ट्री में, वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अब बात करते हैं हम लीफ नोड की। तो लीफ नोड में क्या होगा, की पॉइंटर एंड रिकॉर्ड पॉइंटर्स का पेयर होता है। इसमें मैं लिख देती हूँ सेट ऑफ व्हाट, KP RP। ये क्या है, की पॉइंटर, ये की पॉइंटर है, और ये क्या है, रिकॉर्ड पॉइंटर है। ओके, सेट ऑफ KP RP पेयर्स। तो यहाँ हमारे पास जो लीफ नोड बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ K1 R1 K2 R2 अप टू सो ऑन K P-1 R P-1। क्यों, क्योंकि कीज हमारे कितने होते हैं, P-1 होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा, और एट लास्ट हमारा क्या होगा, ब्लॉक पॉइंटर BP आएगा। ओके, तो ये होता है लीफ नोड का रिप्रेजेंटेशन और ये होता है इंटरनल नोड का रिप्रेजेंटेशन। अब बी ट्री के कंस्ट्रक्शन से पहले हम कुछ और बी प्लस ट्री के कंस्ट्रक्शन से पहले कुछ उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब हम बी ट्री की बात करते हैं और जब हम बात करेंगे बी प्लस ट्री की। तो उसमें क्या, एक बायसिंग टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है। बी प्लस ट्री के केस में एक बायसिंग इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो फर्स्ट तो सेम वही है, बी प्लस ट्री एवरी की दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडेक्स मस्ट बी एट द लीफ लेवल। यहाँ क्या, जितनी भी आपकी की वैल्यूज आई हैं वो सब की सब कहाँ आती हैं, लीफ लेवल पे आती हैं। लीफ नोड पॉइंटेड टू द नेक्स्ट लीफ नोड, और हर जो लीफ नोड है वो किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट लीफ नोड को भी पॉइंट करेगा यहाँ पर, जबकि बी ट्री में ऐसा नहीं था। लीफ नोड कंसिस्ट सेट ऑफ की रिकॉर्ड पॉइंटर पेयर एंड वन ब्लॉक पॉइंटर विच पॉइंटेड टू द नेक्स्ट लीफ। जो हमारी लीफ नोड है उसमें क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, की
और रिकॉर्ड है, और उसके बाद हमारे क्या है यहाँ ब्लॉक पॉइंटर आएगा, और ये जो ब्लॉक पॉइंटर है ना ये नेक्स्ट लीफ नोड को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। इस स्टेप का यानी कि इस पॉइंट का ये मतलब था। इंटरनल नोड कंटेन्स की एंड ब्लॉक पॉइंटर। अभी अभी हमने देखा इंटरनल नोड में क्या होता है, सिर्फ की और ब्लॉक पॉइंटर्स थे। तो एक पॉइंट हमारे ये है कि इंटरनल नोड क्या क्या कंटेन करके रहेगा, सिर्फ की एंड ब्लॉक। इंटरनल नोड कैन बी आइदर लेफ्ट बाइसिंग और राइट बाइसिंग। जो मैं बोल रही थी मेजर डिफरेंस वो ये है कि जो हमारे इंटरनल नोड्स हैं वो या तो लेफ्ट बाइसिंग होंगे या राइट बाइसिंग होंगे, दोनों का मिक्सचर कभी नहीं होगा। अगर आपने एक स्टेप पे जब आप स्प्लिट कर रहे हो अगर आपने लेफ्ट बाइसिंग परफॉर्म की है तो उसके बाद हर स्प्लिट पे आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, लेफ्ट बाइसिंग ही परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक स्प्लिटिंग में आपने क्या कर दिया, लेफ्ट बाइसिंग कर दिया, तो अनदर में आप क्या कर दो, राइट बाइसिंग। यहाँ कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आप लेफ्ट बाइसिंग ही परफॉर्म करो, आप राइट बाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन कंपल्सेशन क्या है कि अगर आपने एक नोड पे स्टार्ट में लेफ्ट बाइसिंग परफॉर्म की है तो आगे फर्दर पूरे के पूरे ट्री के कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करनी पड़ेगी, लेफ्ट बाइसिंग ही परफॉर्म करनी पड़ेगी। सिर्फ ये कंपल्सेशन है। आइदर आपको क्वेश्चन में गिवन, जैसे कि क्वेश्चन में जब आपका बी प्लस ट्री का क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस में वो देते हैं कि कौन सी बाइसिंग यूज़ करनी है, लेफ्ट बाइसिंग यूज़ करनी है या राइट बाइसिंग यूज़ करनी है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करनी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में लेफ्ट बाइसिंग गिवन है और मैंने यहाँ कह दिया कि भाई लेफ्ट करो या राइट करो, डजंट मैटर, बस पूरे के पूरे उसमें क्या है कंस्ट्रक्शन में कोई एक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे राइट करके आ जाओगे और वो सही होगा। क्वेश्चन में अगर मेंशन है लेफ्ट बाइसिंग करनी है तो आपको लेफ्ट बाइसिंग ही करनी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सी बाइसिंग परफॉर्म करनी है तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी बाइसिंग करो, बट पूरे के पूरे ट्री में आपको वही सेम बाइसिंग परफॉर्म करनी है। अब हम चलते हैं लेफ्ट बाइसिंग और राइट बाइसिंग एक्चुअल में होता क्या है। अभी हमने बोल तो दिया कि भाई लेफ्ट बाइसिंग है और राइट बाइसिंग है। अब लेफ्ट और राइट बाइसिंग होती क्या है हम वो देखते हैं। देखो ये बेसिकली बाइसिंग कब आता है, जब हम स्प्लिट परफॉर्म करते हैं ना उस टाइम पे हमें किसकी नीड पड़ती है, बाइसिंग की नीड पड़ती है। ये बेसिकली क्या है, जब हम स्प्लिट कर रहे होते हैं ना, लाइक यहाँ 10, 20, 30, 40 इस तरह से मेरे पास नोट था, मैं इसको ब्रेक करूँगी जब मिड लेके, तो मिड 20, 30 दोनों आ रहे हैं। जैसे कि हमने ये वाला एग्जाम्पल बी ट्री में देखा था, बी प्लस ट्री में मैं सेम एग्जाम्पल ही डिस्कस करूँगी ताकि आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाए कि ट्री में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ अब जब मैं ब्रेक करूँगी ना तो क्या होगा, ये अगर मैं लेफ़्ट बाइसिंग परफॉर्म कर रही हूँ, लेफ़्ट बायस कर रही हूँ, तो ये जो मेरा नोड है जब ये ब्रेक होगा तो ये साथ में कहाँ जाएगा, लेफ्ट नोड के साथ भी आएगा। मतलब बेसिकली क्या है, आपके बी प्लस ट्री में क्या होगा, रिपीटेशन परफॉर्म होगा। जो आपका ब्रेक हुआ है वो रिपीट होके कहाँ आएगा, लेफ्ट चाइल्ड में भी आएगा। बेसिकली लेफ्ट बाइसिंग का मतलब क्या है, ब्रेक होके इधर आपके पास क्या आएंगे 30 एंड 40 आएंगे, और ये जो 20 है ये रूट नोड पे यानी कि पेरेंट में भी रहेगा, साथ में कहाँ होगा, लेफ्ट चाइल्ड के साथ भी होगा। अगर यही राइट बाइसिंग होता तो उस केस में क्या होता, यहाँ पे आपके पास 20 पेरेंट में तो रहेगा ही, लेफ्ट साइड में क्या रहता, सिर्फ 10 रहता, राइट साइड में 20, 30, 40 आता आपका। क्यों, क्योंकि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, राइट बाइसिंग। राइट बाइसिंग मीन्स व्हाट, जो आपके पेरेंट की जो वैल्यू है वो राइट नोड में भी आएगी साथ में। बेसिकली बी प्लस ट्री में क्या है, रिपीटिशन होती है, जो पेरेंट वैल्यू है वो कहाँ आती है, चाइल्ड वैल्यू में भी आती है, वो वापस रिपीट होता है। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होता है बी प्लस ट्री में, क्या इम्पॉर्टेंट है कि जो सारी वैल्यूज़ है ना वो किस पे आ जाए, लीफ नोड में ही सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाए। यानी कि जो मेरा लास्ट लेवल बनेगा ना लीफ नोड का, मुझे सारी वैल्यूज़ वहीं मिल जाएंगी, मुझे बार बार कहाँ पेरेंट नोड पे स्विच नहीं करना पड़ेगा। यही इंपॉर्टेंस है बी प्लस ट्री की। दैट्स वाई इसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ, बायसिंग हुआ। क्यों, क्योंकि जो चीज़ पेरेंट में आ रही है वो यहाँ चाइल्ड में भी आ रही है, तो मैं सिर्फ यहाँ ट्रैवर्स करूँगी तो भी मुझे सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मुझे बार बार पेरेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा बाइसिंग। लेफ्ट बाइसिंग के केस में लेफ्ट चाइल्ड में वो आएगा, इंसर्ट होगा, मर्ज होगा बेसिकली। और अगर राइट बाइसिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो किसके साथ मर्ज होगा, वो राइट चाइल्ड के साथ मर्ज होगा। और लास्ट पॉइंट यही है कि आइदर वो कंप्लीट लेफ्ट बायस होना चाहिए, कंप्लीट राइट बायस होना चाहिए, मिक्स नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक बार यहाँ लेफ्ट बाइसिंग कर रहे हो तो फर्दर जो कंस्ट्रक्शन करोगे उसमें लेफ्ट बाइसिंग ही परफॉर्म करनी है। अगर राइट बाइसिंग की है तो फर्दर सारे कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, राइट बाइसिंग ही परफॉर्म करना है। सो ये हो गई हमारी थ्योरी, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी।
ये हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। नाउ सेम एग्जांपल, मैंने सेम की वैल्यूज ली हैं जो हमने किसके लिए ली थी, बी ट्री के लिए ली थी, और मैं यहाँ क्या करूँगी, डिफरेंस शो करूँगी दोनों में, तभी मैंने सेम वैल्यू ली है। ऑर्डर भी सेम है, की वैल्यूज़ भी सेम है। अब डिफरेंस क्या आता है हमारे बी प्लस ट्री में, हम वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक वही रहेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे हम ऑलरेडी बी ट्री में देख चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेगा, यानी कि ये जो 10 30 20 है ये कैसे होगा 10 20 30। पी की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, के क्या होता है हमेशा p-1, यानी कि कितनी की वैल्यूज स्टोर होंगी 3 वैल्यूज, कितने पॉइंटर्स बनेंगे 4 पॉइंटर्स, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड नोड बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से। कितने पॉइंटर्स हैं हमारे 1 2 3 4 हमारे पॉइंटर्स हैं, एंड कितनी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3 1 2 3, ठीक है। अब हमारे जो स्टोरेज है, सबसे पहले मैं क्या स्टोर करूँगी 10 करूँगी, देन क्या स्टोर करूँगी, फर्स्ट स्टेप में मैंने 10 को स्टोर किया, सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगी 30 स्टोर करूँगी, नेक्स्ट क्या आया 20। अब 20 क्या है 30 से स्मॉल है, इट मीन्स व्हाट, ये 30 रिप्लेस होगा किससे, हमारे 20 से, एंड देन यहाँ आ जाएगा 30। तो हमारा यहाँ नोड क्या बनेगा, फर्स्ट नोड जो पूरा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ क्या आएगा हमारे पास 10, देन यहाँ आएगा 20 एंड यहाँ आएगा 30। ओके, ये हमारा फर्स्ट नोड बन गया। अब हमने कौन कौन सी 10 30 एंड 20 की वैल्यूज स्टोर कर दी। मैंने एक ही स्टेप में किया, हम ऑलरेडी इतना बी ट्री में देख चुके हैं, तो मैंने डायरेक्टली एक बार रिपीट करके इसको स्टोर कर दिया। हमारे पास 3 स्पेसेस थे, अगर आपके पास 3 ब्लॉक खाली हैं डायरेक्टली, तो आपको क्या सिर्फ यहाँ एक ही चीज़ तो ध्यान देनी है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, बाकी तो क्या डायरेक्टली स्टोर कर दिया। अब बात आती है जब आपके की पॉइंटर्स क्या हो जाए, फिल हो जाए। हमारे पास कितनी स्पेस थे कीज़ के लिए, 3 स्पेसेस थे और तीनों फिल हो गए। अब हमें नेक्स्ट क्या इंसर्ट करना है 40। तो पहले हम क्या करेंगे, वो ऑर्डर लिखेंगे जिसमें हमें स्टोर करना है। अगर यहाँ इन केस 25 होता तो हम यहाँ पहले 25 लिखते फिर 30 लिखते। अभी हमारे पास क्या है 40 है, तो हम 40 को इंसर्ट करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा 40 लास्ट में ही आएगा, तो हम लास्ट में लिखते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, स्प्लिट परफॉर्म करना है 40 को इंसर्ट करने के लिए। तो स्प्लिट परफॉर्म करना है, इट मीन्स व्हाट, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिड फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं 4, तो मिड क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये 2 हमारे पास मिड है। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप कौन सा मिड लेते हो। मैंने उस बी ट्री के केस में फर्स्ट जो है उसी को हमेशा मिड लिया था, तो यहाँ पे भी मैं सेम लेती हूँ ताकि दोनों में क्लियर डिफरेंस आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इस पर 20 को क्या कर रही हूँ, मैं मिड ले रही हूँ। और मैं कौन सी बाइसिंग परफॉर्म कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में बाइसिंग गिवन नहीं थी, तो मैं अपनी तरफ से कौन सी बाइसिंग लेके चल रही हूँ, लेफ्ट बाइसिंग लेके चल रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट बायस परफॉर्म करना है, यानी कि ये जो रूट जिसको मैं स्प्लिट करूँगी ये साथ में किसके मर्ज होगा, लेफ्ट चाइल्ड के। तो अब यहाँ क्या किया, स्प्लिट किया किसके बेस पे, 20 के बेस पे, यानी कि पेरेंट में क्या आ जाएगा 20। बाकी कितने स्पेसेस रहेंगे, 2 की पॉइंटर्स के स्पेस अवेलेबल रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लेफ्ट बाइसिंग। लेफ्ट साइड में कौन आएगा, 10 तो था ही, वो स्प्लिट होके कहाँ आएगा, लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। प्लस अब हमें क्या करनी है, बाइसिंग भी परफॉर्म करनी है, यानी कि जिसको हमने स्प्लिट किया है उसको हमें मर्ज भी करना है किसी के साथ। और किसके साथ करेंगे, हम लेफ्ट बाइसिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो किसके साथ, लेफ्ट चाइल्ड के साथ मर्ज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 एंड देन 30। बट बी प्लस ट्री में ना एडवांटेज ये थी कि हमें सारे नोट्स लीफ पे मिल जाएंगे, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अननेसेसरी स्टोरेज होता है यहाँ पे। स्टोर क्यों, क्योंकि हम सेम चीज़ को अगेन एंड अगेन स्टोर कर रहे हैं। अब इसके राइट साइड में पॉइंटर में क्या आएगा, यहाँ पर 30 40 एंड एक स्पेस, 3 कीज़ आ सकती हैं हमारे पास यहाँ पे, तो एक की का स्पेस रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमने किसको इंसर्ट किया था, 40 को। अब बात आती है 15 इंसर्ट करने की। तो 15 कहाँ आएगा, 20 से लेस है। इस तरफ हम इंसर्शन कहाँ करते हैं, हमेशा लीफ नोट्स में। अब देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ 20 है, तो अब अगर हम स्टोर करेंगे 10 20 15, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि जो हमारा बी प्लस ट्री है वो किस में, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेगा। इट मीन्स व्हाट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्वैप होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 20 है ये रिप्लेस होगा किससे, 15 से, और यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा 20 आ जाएगा। तो अब हमने किसको इंसर्ट कर दिया, 15 को भी इंसर्ट कर दिया। अब बात आती है किसकी, 25 की। अब हमें क्या इंसर्ट करना है, 25 इंसर्ट करना है। ओके, अब जब हम 25 इंसर्ट करेंगे तो उस केस में क्या है, यहाँ पे
25 कहाँ आएगा हमारा, राइट साइड में आएगा, 20 के राइट साइड में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 30 स्टोर है, यहाँ पे क्या स्टोर है 40। अब मैं 25 यहाँ नहीं कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट, ये 30 शिफ्ट होगा यहाँ और ये 40 शिफ्ट होगा यहाँ, और फिर यहाँ मेरे पास क्या स्टोर होगा 25। तो बेसिकली ये रिप्लेस होके मेरा क्या बनेगा 25, ये रिप्लेस होके बनेगा 30, एंड यहाँ मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 40। क्यों, क्योंकि मुझे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही स्टोर करना होता है। तो यहाँ बी प्लस ट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब जो हमारा नोड बना वो क्या बना, ये नोड है। मैं साथ में ये नोड लिख देती हूँ, 25, 30 एंड 40, ये हमारा नया नोड बना है। तो ये क्या पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, ओके। सेम यही है, मैंने उसको यहाँ क्लियर करके अगेन लिख दिया। हमने क्या इंसर्ट किया 25, तो ये 25 भी इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है 35, और हमें किसको इंसर्ट करना है 35 को। तो 35 को आएगा 20 से ग्रेटर है, यानी कि राइट चाइल्ड में आएगा। तो राइट चाइल्ड में हमारे पास यहाँ क्या है, ऑलरेडी सारे के सारे कीज जो स्पेस थी वो स्टोर हो चुके हैं। इट मीन्स अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 को स्टोर करने के लिए स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने का सेम वही मैनर है जैसा बी ट्री में था। तो क्या करेंगे हम, पहले तो अरेंज करेंगे 30, असेंडिंग ऑर्डर में ही इंसर्शन चलना है। तो यहाँ मैं 40 के बाद 35 नहीं लिखूंगी, पहले क्या लिखूंगी 35 फिर 40। क्यों, क्योंकि स्टोर भी तो इसी मैनर में होगा ना, तो उसी मैनर में लिख के फिर मैं स्प्लिट फाइंड करूंगी। तो अब यहाँ पे अगेन क्या, कितनी वैल्यूज हैं 4, कितने मिड आ सकते हैं, ये भी मिड बन सकता है, ये भी मिड बन सकता है। मैंने सेम प्रीवियस यहाँ लेफ्ट को लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट को ले रही हूँ। अब मुझे परफॉर्म कौन सी करनी है, मैंने अगर लेफ्ट बाइसिंग एक बार चूज किया तो मुझे पूरे के पूरे अब एग्जाम्पल में क्या करनी पड़ेगी, लेफ्ट बाइसिंग ही यूज करनी पड़ेगी। तो अब इसका मतलब क्या है, जब मैं इसे ब्रेक करूंगी तो क्या होगा, हमारा जो कुछ नोड बनेगा इस तरह से बनेगा, 30 पेरेंट पे जाएगा, देन यहाँ क्या आएगा 25 आएगा, इधर 35 एंड 40 आएगा। और हम क्या कर रहे हैं, बायसिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा 30 आएगा। अब जब ये ब्रेक हुआ तो वही सेम लॉजिक जैसे बी ट्री में था, अगर पेरेंट नोड जो है जिसका चाइल्ड नोड ब्रेक हो रहा है, उस पेरेंट नोड में अगर स्पेस अवेलेबल है तो ब्रेक हुआ जो नोड जो ब्रेक हुआ है वो कहाँ जाके मर्ज होता है, हमेशा पेरेंट नोड में। क्यों, क्योंकि पेरेंट नोड में अभी 2 कीज की वैल्यूज अवेलेबल है, तो हमेशा ब्रेक होने के बाद अगर पेरेंट नोड में स्पेस है तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, पेरेंट नोड में। तो इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, नॉट अबाउट फाइनल आंसर, इस 35 के इंसर्शन के लिए जो आंसर बनेगा, तो क्या आएगा, हमारे पास 20 के बाद स्पेस अवेलेबल था, तो ये जो 30 है ये यहाँ 3 लेवल नहीं बनाएगा, ये कहाँ जाके मर्ज होगा, पेरेंट में जाके मर्ज होगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमारे पास वहाँ स्पेस अवेलेबल थी। बाकी का डायग्राम हमारा यहाँ आएगा 10, 15, 20, देन राइट साइड में क्या आएगा, अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, तो ये चीज़ क्या हो गई 25 एंड 30, और ये चीज़ क्या बन गई 35 एंड 40, यानी कि 30 के लेफ्ट साइड में, या ये बोलो 20 के राइट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, एक तो 25 आएगा, दूसरा ये पेरेंट क्या होगा, बायस होगा, लेफ्ट बायसिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट चाइल्ड में हमने ये बायस कर दिया, और एक स्पेस रहेगी, क्यों, क्योंकि 3 कीज स्टोर हो सकते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या आएंगे हमारे पास 35 एंड 40, और एक स्पेस अवेलेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि कीज़ कितनी है हमारे पास 3 कीज़ हैं, एंड पी की वैल्यू क्या है 4 है। तो ये हमारा नेक्स्ट होगा उस 35 को स्टोर करने के बाद। तो हमने क्या क्या स्टोर कर दिया, 35 तक स्टोर कर लिया। वो मैं वैल्यूज़ एक बार फिर से लिख लेती हूँ, जो पेंडिंग वैल्यूज़ हैं अब मुझे क्या स्टोर करना है, 12, 18, 50 एंड 45 को स्टोर करना है। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ लिख ली हैं जो मुझे स्टोर करनी है, ये है 45। ओके, 35 तक हम स्टोर हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, 12 को स्टोर करना है। अब 12 कहाँ आएगा, 12 लेस देन है 20 से, इट मीन्स व्हाट, लेफ्ट साइड में आएगा। अब लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, इट मीन्स व्हाट, हमें अरेंज करके स्प्लिटिंग परफॉर्म करनी होगी। तो 12 को इंसर्ट जब मैं करूँगी तो क्या ऑर्डर बनेगा, 10, 12, 15, 20, हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा अरेंजमेंट करनी है। अब क्या बनेंगे हमारे पास, मिड 12 भी बन सकता है, 15 भी बन सकता है। मैं क्या चूज़ कर रही हूँ, 12 को मिड चूज़ कर रही हूँ। इट मीन्स व्हाट, स्प्लिटिंग किससे होगी, 12 से। तो जब स्प्लिट होगा और बाइसिंग कौन सी है, लेफ्ट बाइसिंग, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 12 प्लस लेफ्ट बाइसिंग की 10, और लेफ्ट बाइसिंग की वजह से क्या 12, और राइट साइड में क्या आएगा
15 एंड 20। नाउ सी ये जो 12 है अभी भी हमारे पास एक स्पेस अवेलेबल है, पेरेंट नोड जो हमारा पेरेंट नोड है उसमें एक स्पेस अवेलेबल है। इट मीन्स व्हाट, ये जो 12 है ये पेरेंट नोड में आएगा। अब क्या 12 यहाँ आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है। इट मीन्स व्हाट, 12 यहाँ आएगा, फिर 20 आएगा, 30 आएगा, यानी कि ऑर्डर क्या बनेगा? 12, 20 एंड 30। ये हमारा क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा जब हम इसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ मैं यहाँ पर इसको स्टोर करके दिखाती हूँ। अब हमारी जो वैल्यू बनेगी वो कैसी बनेगी? 12, 20 और यहाँ 30। अब हमारा जो पेरेंट है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब अगर चाइल्ड में कोई ब्रेक आता है तो वो रिकर्सिवली किसको ब्रेक करेगा? पेरेंट को भी। क्यों? क्योंकि पेरेंट भी पूरा फिल हो चुका है। बाकी का डायग्राम एज इट इज़ वैसा ही। यहाँ क्या आएगा? 10, बायसिंग की वजह से 12 यहाँ आएगा। ओके, देन राइट साइड में क्या आएगा? 15, ये हमने यहाँ जो बनाया सेम वही मैं यहाँ लिख रही हूँ। 15, 20, एक स्पेस अवेलेबल रहेगा की के लिए। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास बाकी का डायग्राम एज इट इज़ 25, 30 एंड एक स्पेस, और इसके राइट साइड में जो वैल्यू आई है वो क्या है? 35, 40 एंड 1 स्पेस। ये हमारा डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। ये डायग्राम मैं अगेन लिख लेती हूँ, क्यों? क्योंकि अभी हमें 3 वैल्यूज़ और स्टोर करनी है। तो मैं एक डिफरेंट पेज पे ये पूरा डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ और वो वैल्यूज़, पहले तो मैं वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। 12 तक हम इंसर्ट कर चुके हैं, रिमेनिंग क्या बची? 18, 50 एंड 45। ये वैल्यूज़ हमें क्या करनी है? अब स्टोर करनी है। और ये डायग्राम मैं जो बनाया है वो मैं एक बार यहाँ क्लियरली और बना लेती हूँ। 12, 20, 30। ओके, लेफ्ट साइड में हमारे पास है 10, 12, यहाँ है हमारे पास 15, 20, यहाँ पे है 25, 30 और राइट में है हमारे पास 35, 40 एंड एक स्पेस। ओके, ये हमारा डायग्राम है। अब हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। अब हमें क्या स्टोर करना है? 18 स्टोर करना है। 18 इज ग्रेटर देन विद व्हाट? 12। इट मीन्स व्हाट? 12 के राइट साइड में आएगा। अब यहाँ आएगा, अब किस ऑर्डर में आएगा? 15 से ग्रेटर है बट 20 से लेस है। इट मीन्स व्हाट? ये 20 जो है हमारा शिफ्ट होगा यहाँ पे और यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा 18 इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? 18 को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है 50। हमें अब क्या करना है? 50 को इंसर्ट करना है। 50 इज ग्रेटर देन विद व्हाट? 30, यानी कि 30 के राइट साइड में जो पॉइंटर है उस चाइल्ड पे जाएंगे। तो कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ स्पेस अवेलेबल है। 35, 40 इन दोनों से 50 ग्रेटर है तो डायरेक्टली कहाँ आएगा? यहाँ पे 50 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये 50 भी हमने इंसर्ट कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास? 45। अब 45 कहाँ आएगा? 30 से ग्रेटर है, इट मीन्स राइट साइड में। लेकिन जो उसका राइट चाइल्ड है वो क्या है? ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो किस ऑर्डर में अब हमारा आएगा? 35, 40, 45 एंड 50। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ये स्टोर होगा। अगेन अब इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट परफॉर्म करना पड़ेगा। इट मीन्स मिड हमारे पास 2 हैं, मैं ये वाला चूज करूँगी मिड। और क्या करना है मुझे? लेफ्ट बाइसिंग परफॉर्म करनी है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में भी आएगा। नाउ सी, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? जब मैं ब्रेक कर रही थी तो ये कहाँ जा रहा था? पेरेंट पे जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पेरेंट के भी तीनों की वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं। तो ये जब ब्रेक होके पेरेंट पे जाएगा तो यहाँ क्या वैल्यूज बनेंगी? 12, 20, 30 एंड एक वैल्यू क्या आएगी? 40। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास कितनी की वैल्यूज आ गई? 4, जबकि हमारे पास कितनी वैल्यूज स्टोर हो सकती है? 3। इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे भी इस स्प्लिट की वजह से मुझे पेरेंट नोड में भी क्या? रिकर्सिव स्प्लिट परफॉर्म करना पड़ा। मतलब इस स्प्लिट ने पेरेंट के स्प्लिट को भी कॉज किया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? स्प्लिट परफॉर्म करेंगे। स्प्लिट करेंगे तो अगेन क्या? मिड फाइंड करेंगे। मिड क्या है? ये दोनों मैं चूज करूंगी 20 को। एंड देन 20 हमारा क्या बनेगा? मेन रूट बनेगा और 20 की लेफ्ट बाइसिंग भी करेंगे। तो अब हम ये दोनों स्टेप्स, यहाँ से क्या होगा? बेसिकली 40,
उसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा 35 एंड 40, क्यों? क्योंकि बाइसिंग भी करनी है हमें, लेफ्ट बाइसिंग, और यहाँ क्या आएगा 45 एंड 50। सिमिलरली जब मैं इसको ब्रेक करूँगी 12, 20, 30 एंड 40, क्यों? क्योंकि ये 40 यहाँ ऊपर शिफ्ट होगा, तो हम किसके 20 के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 एंड बाइसिंग भी परफॉर्म करनी है, तो यहाँ क्या होगा 12, 20 और इधर क्या होगा 30 एंड 40। बेसिकली ये इस तरह के ब्रेकेज हमारे होंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली फाइनल आंसर ड्रॉ करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पेरेंट का भी स्प्लिट पता चल गया कैसा करना है और इसका स्प्लिट भी पता चल चुका है, तो हम डायरेक्टली अब क्या करते हैं, हमारा फाइनल डायग्राम जो फाइनल ट्री बनेगा हम वो ट्री बनाते हैं। तो रूट नोड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 20, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पेरेंट था ये ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ क्या आएगा मेरे पास, बाकी के पॉइंटर्स जो हैं की वैल्यूज़ हैं वो खाली रहेंगी, सिर्फ 20 आएगा। और लेफ्ट साइड में, अब लेफ्ट साइड में ब्रेक हो गया, क्या बना था मेरा 12 एंड 20, तो यहाँ क्या आएगा 12, 20 एंड एक की स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा। और राइट साइड में क्या आया था 30, 40 एंड लाइक दिस। अब 40 के हमें पता है 40 का फर्दर हमारा क्या है 35 एंड 40, 45 एंड 50, ये हमारे चाइल्ड हैं। बाकी को हमें अभी अरेंज करना है। तो 12 के लेफ्ट चाइल्ड्स क्या थे, उनको हम लेफ्ट में पुट कर देते हैं। 12 के बाकी का ट्री एज इट इज़ रहेगा। ये जो नोड है ये इस तरह से बनेगा हमारा अभी। तो पहले हम बाकी का ट्री एज इट इज़ लिख लेते हैं और उसके बाद हम जो हमारे चेंजेस आए हैं हम वो देखेंगे। तो रिमेनिंग ट्री था 10, 12, ओके। देन यहाँ पर हमारे पास 12 का राइट जो था या 20 का लेफ्ट आप कहो, जो भी आपको सही लगे वो यहाँ आएगा। यहाँ क्या आएगा 15, 18 एंड 20। आफ्टर दैट 20 का राइट या 30 का लेफ्ट। अब इस केस में हम 20 का राइट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 20 यहाँ भी है, तो 20 के राइट में कन्फ्लिक्शंस हो जाएंगे। इट्स बेस्ट कि हम क्या करें 30 का लेफ्ट ही लेके चलें। 30 के लेफ्ट में क्या थे हमारे पास यहाँ पर 25 एंड बाइसिंग वाला 30, ओके। आफ्टर दैट 30 का राइट या 40 का लेफ्ट, आपको जो सही लगे। तो हम 30 का राइट क्या था 35 एंड 40, तो ये 35 एंड 40, 40 का लेफ्ट 35 एंड 40। एक एक की पॉइंटर्स इसमें स्पेस अभी अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि हमारे नोड के साइज के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू क्या थी 4 थी एंड के की वैल्यू क्या थी 3 थी, ओके। एंड देन 40 का राइट क्या बनेगा 45 एंड 50, तो यहाँ पे राइट में क्या आएगा 45, 50 एंड एक स्पेस अभी अवेलेबल रहेगा हमारे पास, क्यों? क्योंकि की वैल्यूज़ हमारे पास 3 हैं। तो ये हमारे पास क्या बना हमारा फाइनल बी प्लस ट्री का कंस्ट्रक्शन। नाउ सी, जब हमने बी ट्री की बात की थी तो उसमें क्या थे हमारे पास, हमने जब फाइनल लिस्ट बनाई थी वो किस बेसिस पे बनाई थी, लेफ्ट रूट राइट ट्रैवर्सर करके हमारी ये जो फाइनल बनी थी। लेकिन बी प्लस ट्री का प्रॉफिट क्या है, आपको सारे के सारे नोड्स कहाँ मिल जाएंगे, लीफ नोड पे, और वो भी किस मैनर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेंगे। तो देखो जब मैं ट्रैवर्स करूँगी तो क्या मिलेगा 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, सारी वैल्यूज़ मुझे कहाँ मिल गई, लीफ नोड पे। तो मुझे ऐसे लीफ रूट राइट इस तरह से ट्रैवर्स करने की नीड नहीं है। मैं क्या करूँगी, सारी की सारी वैल्यू कहाँ से मुझे मिल जाएंगी, लीफ से ही। तो क्या मिला 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ये हमारी की वैल्यूज़ थी गिवन क्वेश्चन में, जिसको हमने क्या किया है फर्दर स्टोर किया है कम्प्लीटली। हमारे ये गिवन क्वेश्चन था, इसमें ये वैल्यूज़ हमें गिवन थी, इतनी की इतनी वैल्यूज़ हमने क्या करी हैं बी प्लस ट्री में ये सारी स्टोर की हैं। अब बात करते हैं यहाँ नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स की। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, जब बी ट्री की हमने बात की थी तो उस केस में नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने बने थे, मतलब वो ब्लॉक्स जहाँ आपकी वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं, तो वहाँ कितने थे 11 थे। यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए आपको यहाँ पर
16, जबकि बी ट्री के केस में नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमेशा कितने होते हैं, जितने आपको कीज गिवन है। देखो ये जो कीज है ना, ये कितनी है, 11 कीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कीज है। तो बी ट्री में नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको जितने चाहिए होंगे ना, वो हमेशा नंबर ऑफ कीज जो आपको गिवन है उसके इक्वल थे। तो बी ट्री में हमारे पास क्या आए थे, ये 11 आए थे बी ट्री में, जबकि बी प्लस ट्री के केस में ये क्या हो गए, 16 हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं ये रिपीट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, बायसिंग की वजह से हमारे जो की वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होता है हमारे बी प्लस ट्री में, कि हमें बार बार ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होना होता ट्री में। क्यों? क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ कहाँ मिल जाती हैं हमें, जो हमारी लोवेस्ट लेवल है, या जिसे हम लीफ नोड जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमें हमारी सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो ये बेनिफिट है बी प्लस ट्री का। प्लस यहाँ पे बायसिंग वगैरह होती है, इस वजह से ट्रैवर्सल और वो सब हमारे लिए क्या होता है, मतलब वो सारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है ट्रैवर्स करने का, अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली लीफ नोड को एक्सेस करना है। प्लस यहाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंस क्या थी, हर लीफ नोड नेक्स्ट लीफ नोड को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। जो इनका लास्ट ब्लॉक पॉइंटर होता है ना, ये नेक्स्ट जो लीफ नोड है उसके ब्लॉक पॉइंटर को पॉइंट करता है। तो ट्रैवर्सल भी इजी है बेसिकली। यहाँ अगर क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि भाई वो ट्रैवर्स तो हम कैसे करते हैं, इन एजेस के बेसिस पे देखते हैं ना, जो कनेक्टेड है उसके बेस पे, तो यही वो बेनिफिट है। तभी वो जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको इसमें बी प्लस ट्री के में लास्ट पॉइंट बताया था, वो क्या था कि हर लीफ नोड क्या करेगा, अपने आप को एक कनेक्शंस रखेगा। जो लास्ट पॉइंटर है वो क्या करता है, नेक्स्ट जो आपका नोड है उसका, वो नेक्स्ट जो नोड है उसके पॉइंटर को पॉइंट करेगा। बेसिकली ये रहा वो पॉइंट जो मैंने बताया था। लीफ नोड कंसिस्ट सेट ऑफ की रिकॉर्ड पॉइंटर्स एंड वन ब्लॉक पॉइंटर विच पॉइंटेड टू द नेक्स्ट लीफ, यानी कि ये जो लीफ है इसका जो लास्ट ब्लॉक पॉइंटर होगा वो नेक्स्ट लीफ के स्टार्टिंग ब्लॉक पॉइंटर को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो यही वो सेम चीज़ है, जो लास्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, नेक्स्ट लीफ के। तो हमें जो ट्रैवर्सिंग करनी है वो क्या करनी है, ये रीड करेंगे, ये रीड करेंगे, ये रीड करेंगे, नेक्स्ट पे हम इस पॉइंटर के थ्रू डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। हमें रूट पे जाके इस पे आने की जरूरत, यानी कि पेरेंट पे जाके इस पे आने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो ये होता है बी प्लस ट्री का कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम गेट में आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, बी एंड बी प्लस ट्री दोनों के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड के, जिसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करने की स्मार्टनेस होनी चाहिए। क्वेश्चन में सारे वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है एंड आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं। 3 फॉर्मूलेज हैं। बी ट्री के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, बी प्लस ट्री के लिए इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड के केस में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है, वो आएगा और वो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे होगा, और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है एंड आंसर आ जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हमारे इस पार्ट में हमने बी प्लस ट्री का कंस्ट्रक्शन देखा था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।